नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में वोट चोरी और वोटों की गड़बड़ी का मामला बड़े पैमाने पर उठाया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेजेंटेशन के जरिए ये बताने का काम किया कि वोटर लिस्ट में किस तरह की गड़बड़ी देखी जा रही है। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया था कि बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में वोटर्स भी बढ़ाए गए और इसी तरह से अब मुंबई में बीएमसी चुनाव के पहले आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं और वर्ली विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन करके यह बताया कि किस तरह से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई है। उनके इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कौन कौन से मुद्दे उठाए और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर कौन कौन सी गड़बड़ियां जो है वो सामने आई है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इन गड़बड़ियों की अगर बात करें तो ये कई सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं जिसमें पिता का नाम जो है वो गुजराती है और बेटा जो है वो महाराष्ट्रियन बताया गया है। कई जगहों पर महिलाओं के नाम पर पुरुष का लिंग दिया गया है। उसके अलावा कई जगह ऐसे मामले भी देखने मिले हैं कि एक छोटे से घर के अंदर 30 से ज्यादा लोगों के नाम रजिस्टर किए गए हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए आपको बताता हूं कि जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आदित्य ठाकरे ने यह बताया है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए थे लगभग 3 महीने बाद, उस विधानसभा चुनाव में जो लगभग वोटर की संख्या थी वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ गई थी। उन्होंने इस बात को माना कि हो सकता है कि कई लोगों ने रजिस्टर किया रहेगा, ऐड किए गए रहेंगे, उस हिसाब से नाम जो है बढ़ गए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त वर्ली जो विधानसभा है, जहां पर इस वक्त हमारा ऑफिस है, वहां पर 2,52,970 वोटर हुआ करते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान वो जो है इसमें लगभग 11,000 से ज्यादा वोटर्स की बढ़ोतरी हुई। 2,76,352 वोटर जो है बढ़ गए। तो इसके आगे उन्होंने और भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारे वोटर्स के इसमें गड़बड़ी पाई गई है। उन्होंने बताया कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर 16,043 वोटर्स जो है वो लिस्ट में ऐड किए गए, ऐसी जानकारी सामने आई है। और लगभग आपको बता दूं कि 5,661 वोटर्स जो है वो काटे गए, यानी कि टोटल ऐड इतने किए गए नए वोटर्स और इतने जो है डिडक्ट हुए। तो उस हिसाब से लगभग देख लिया जाए तो 11,000 के आसपास वोटर्स होने चाहिए। मतलब जो इसके पहले जो उन्होंने बताया था उसमें जो हमने बताया था कि कैसे 2,63,000 वोटर्स हुए, तो इस तरह से वोटर लिस्ट बढ़े हैं। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें लगभग 19,333 जो वोटर्स हैं, जो नाम है, उनके अंदर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इनमें कई तरह की गड़बड़ियां होती हैं जिसके अंदर कुछ में फोटो नहीं, कुछ में फोटोज जो हैं वो अच्छे से नहीं है, कुछ में नाम सही तरीके से नहीं है, कुछ में एड्रेस सही तरीके से नहीं है, कुछ में पिता का नाम अलग है, बेटे का नाम अलग है। ये सारी चीज़ें जो है वो लगभग 19,333 वोटर्स के ना इसमें पाई गई है। अब आगे उन्होंने एक एक करके ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उनके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग गड़बड़ियां सामने आई है। सबसे पहले उन्होंने कौन सा बताया? उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की मृत्यु की। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर उन्होंने 2000 ये लोकसभा के लिस्ट की बात की है और ये विधानसभा की लिस्ट की बात की है। उन्होंने ये कहा कि लोकसभा में ये जो वोटर थे, इन वोटर का नाम जो है वो कट था, डिलीटेड बताया गया था और यानी कि एक्सपायर्ड था। इनका नाम था नरहरि भीमराव हिंदूर कुलकर्णी और एड्रेस लगभग दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है। और यहां पर लोकसभा में उनको मृत बताया जाता है और विधानसभा में उनका नाम जो है वो नए एपिक नंबर से जो है ऐड किया जाता है। यानी कि जो पहले चुनाव हुए उसमें ये व्यक्ति मरा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें ये व्यक्ति जो है वो जीवंत हो जाता है, यानी कि एक मर के दूसरे बार उसका
पुनर्जन्म हुआ है, इस तरह का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने और भी कुछ लिस्ट जारी किए। इसमें उन्होंने बताया कि वोटर जो है उसका नाम और उनके पिता का नाम सेम बताया गया है। यानी कि यहां पर एक वोटर का नाम उन्होंने बताया जिसमें उनका नाम है विट्ठल रामचंद्र झाड़, और यहां पर भी उनके पिता के नाम का नाम भी सेम लिखा हुआ विट्ठल रामचंद्र झाड़। इसके अलावा एक और कैंडिडेट का फोटो उन्होंने डाला, उसमें एक और वोटर का उन्होंने फोटो यहां पर डाला वोटर लिस्ट का। यहां पर राजी कुपुर स्वामी जो है उनका वोटर का नाम है, लेकिन यहां पर उनके जो पिता का नाम है वो भी सेम है। यहां पर सुलेमान मोहम्मद रजाक, उनके भी पिता का नाम सुलेमान मोहम्मद रजाक। इसके अलावा कृष्णमूर्ति, उनके पिता का नाम भी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा रंजना नटवर वापरी और उनके पिता का नाम भी, उनके पति का नाम भी सेम। इसके अलावा सैफुल अंसारी, इस महिला का नाम के पिता का नाम, पति का नाम भी सेम उसी तरह से डाल दिया गया है। यानी कि यहां पर नाम आना चाहिए उनके पिता का, तो पिता का नाम अलग होता है। यानी कि मेरा नाम सोनू रंजनलाल कनौजिया है, तो मेरे पिता का नाम रंजनलाल गयादीन कनौजिया, इस तरह का होना चाहिए। लेकिन यहां पर यह दिखाया गया है कि वोटर का नाम भी सेम और उनके पिता का नाम भी सेम। कोई भी जो है ये नहीं चेकिंग किया गया कि इस नाम में किस तरह की गड़बड़ी है। और ऐसे लगभग 502 वोटर्स हैं, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब आगे क्या है ये भी बता देता हूं। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो वोटर हैं, वोटर का नाम अलग, उनके पिता का नाम अलग, यानी कि सरनेम अलग अलग हो गए। इसमें सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग ये है, यहां पर एक नाम दिया है वोटर का जिसके अंदर उसका नाम है गिरीश गजानन म्हात्रे, यानी कि वो महाराष्ट्रीयन है। लेकिन यहां पर उसके पिता का नाम क्या बताया गया है, भांजी पटेल, यानी कि बेटा जो है वो महाराष्ट्रीयन है और जो पिता है वो महाराष्ट्रीयन है, गुजराती है। हो सकता है कि बेटे ने जो है अपना धर्म बदला होगा, नाम बदला होगा, ये सारी चीजें भी हो सकती है। लेकिन कई सारे ऐसे मामले सामने हैं। संतोष कुमार सरोज, ऐसा जो है उनका नाम था। यहां पर उनके पिता का नाम है राधेश्याम, यानी कि क्या नाम पूरा है वो भी नहीं पता चल रहा है। इसके अलावा एक और नाम है जिसमें उनका नाम कुछ और है पिता का, और जो ऊपर कुछ और नाम है और नीचे कुछ नाम और है। यहां पर सरनेम है यादव और यहां पर उनका सरनेम दिया जा रहा है, पिता का सरनेम दिया जा रहा है वाघमारे। तो इस तरह से गड़बड़ी, और ऐसे लगभग 720 वोटर्स के नामों के साथ गड़बड़ी की गई है। अब जेंडर मिसमैच का भी मामला सामने आया है और लगभग इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 643 वोटर्स जो है उनके नाम के साथ उनके जो जेंडर है यानी कि लिंग जो है वो गलत बताया गया है। यहां पर ये महिला है, महिला को पुरुष बताया गया है, यहां पर भी महिला को पुरुष बताया गया। गौरी गणन गुप्ता है जो कि महिला है, लेकिन फोटो में भी महिला दिख रही है लेकिन उनको पुरुष बताया गया। तो ये गड़बड़ी जो है चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और ऐसे 28 मामले हैं। अब इसके बाद नो एपिक, मतलब एपिक नंबर, हर एक वोटर आईडी के साथ एक एपिक नंबर होता है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28 ऐसे नाम हैं जिनके एपिक नंबर ही नहीं है। ये देखिए, ये कुछ ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें बताया गया है कि इनके एपिक नंबर ही नहीं। ये कौन है, कहाँ से आते हैं और कहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये लोग है कहाँ पर या फिर इन्हें ऐड किया गया, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब सेम एपिक में दो अलग अलग नामों का भी मामला सामने आया है और ऐसे लगभग 133 से मामले सामने आए हैं। यहां पर पार्वती प्रदीप कुमार सोलंकी जो है उनका एपिक नंबर है और उसके बाद दूसरी यादी में यानी कि अलग लिस्ट में भी उनका जो है नाम दिया गया है, यानी कि एक ही एपिक नंबर वाले शख्स का दो अलग अलग यादी में नंबर है। यानी कि सोचिए कि एक बंदे ने इस बूथ पर अगर उसका नाम लिस्टेड है तो वो कहीं और भी उसका नाम लिस्टेड है, ऐसा आरोप लगाया गया। 133 ऐसे मामले पाए गए हैं। इसके अलावा एक और गड़बड़ी का आरोप जो आदित्य ठाकरे ने लगाया है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें
एक ही पर्सन के यानी कि एक ही वोटर के दो अलग अलग एपिक आईडी बताए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कुछ लोगों के जिनके एक ही लिस्ट में जो है, जैसे कि वोटर लिस्ट 163 में इस महिला का जो है वोटर नाम है, लेकिन उसके दो एपिक है, यानी कि 1161 भी उसका नंबर है, 1160 भी उसी का नंबर है, लेकिन उसका एपिक आईडी जो है वो अलग है, यानी कि एपिक नंबर जो है वो जो है बदल दिया गया है। यानी कि एक ही लिस्ट में हमें दो लोगों के वोट देखने मिलेंगे। तो इस तरह से आरोप लगाया है और लगभग 3586 वोटर्स के पास 7810 ऑलमोस्ट डबल जो है एपिक नंबर है। यानी कि ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने जो वोटर्स की जो फोटो होती है उन फोटो का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने बताया कि वोटर्स की फोटो जो है वो प्रॉपर ली जानी चाहिए, लेकिन और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी अच्छा रहता है। लेकिन यहां पर उन्होंने दिखाया कि इतने बड़े फोटो, इसमें इतनी सी फोटो जो है वोटर्स की दिखाई गई है, एक इसमें तो इतनी सी फोटो है, यानी कि जो पासपोर्ट साइज की फोटो का साइज होता है उसके अंदर भी उसके 10% का हिस्से का फोटो लगाया गया है। ऐसे में एक में तो पूरा उसका आधार कार्ड ही जो है फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा जो फोटोज लगाए गए हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से, किसी का तो इतना जो है फोटो आ रही है वोटर लिस्ट में। इसमें देखिए आधी आधी फोटो होती है। हम जब वोटर आईडी में या फिर आधार कार्ड के लिए हम फोटो बनाते हैं तो हम एक प्रॉपर फोटो होती है जिससे हमारा आइडेंटिफिकेशन हो पाए, लेकिन आरोप लगाए गए हैं कि इस तरह के वोटर आईडीज भी पाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई में जो है हिंदी, मराठी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी तौर पर मराठी और इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, देवनागरी स्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और बॉर्डर जैसे इलाके वहाँ पर जो 2 लैंग्वेज वाले सीन होते हैं, जहाँ पर जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर जैसे मामले है, वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वोटर आईडी में नाम जो है वो दूसरे स्टेट के लैंग्वेज का हो। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि वर्ली जो कि समंदर से लगा हुआ इलाका है, इसका बॉर्डर जो है वो कहीं और से नहीं लगता है। यहाँ पर जो कुछ लोगों के नाम जो है वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, यानी कि जो वोटर जो बूथ पर अधिकारी बैठेगा उसे भी नहीं समझेगा कि ये नाम क्या है। तो इस तरह के भी मामले सामने आए हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने यह भी बताया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 113 ऐसे वोटर हैं जिनकी एज 100 से ज्यादा है, और इसको लेकर उन्होंने बोला कि मैं इसे अपने प्रचार का हिस्सा भी बनाऊंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है लोगों की आय अच्छी खासी, यानी कि लाइफलाइन काफी अच्छी खासी है। लेकिन इसमें भी उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, किसी की 2002 में, 2005 में, 2007 में ऐसी मृत्यु हो चुकी है, 2011 में, एक की 2021 में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ये भी एक गड़बड़ी दिखाई गई है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे देखो, जो वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम बताया गया है, जिनकी 100 से ज्यादा की उम्र बताई गई है, उसमें एक की डेथ तो 2000 में हुई है, 2000 के पहले, एक की 2007 में, इसमें रॉन्ग एड्रेस, इसमें ये भी शख्स जो उसकी डेथ हो गई है, एक की 1995 में डेथ हो गई है, फिर भी नाम जो है वोटर लिस्ट में है। एक और शख्स है उसका नाम भी जो है अभी भी वोटर लिस्ट में, एक का नाम जो है वो भी 2021 में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम भी जो है इसमें लिखा गया, अभी तक कट नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो हाउस नंबर का मामला है, जो राहुल गांधी ने भी उठाया था, वो मामला भी आदित्य ठाकरे ने उठाया है। उनका ये कहना है कि लगभग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 67 वोटर्स के एड्रेस जो है वो गलत है। उनका ये कहना है कि हाउस नंबर जो है प्रॉपरली हाउस नंबर होता है, वहां पर जो लिखा हुआ है झोपड़पट्टी यानी कि लिखा गया, लेकिन झोपड़पट्टी क्रमांक नहीं लिखा गया है। उनका ये कहना है कि अगर जब हम एसआरए के तहत पुनर्वास करते हैं या फिर और कुछ पुनर्वास करते हैं, झोपड़पट्टियों का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, तो उस वक्त उनके झोपड़पट्टियों के नंबर के हिसाब से उनका पुनर्वास किया जाता है। लेकिन वोटर लिस्ट में जब देखा जाए तो उसके अंदर सिर्फ झो लिखा हुआ है, यानी कि झोपड़ी लिखा हुआ है, लेकिन उस झोपड़ी का नंबर नहीं लिखा गया है। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया है कि लगभग 4177 ऐसे वोटरों के एड्रेस हैं जहां पर उनके हाउस नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा गया है, यानी कि इनका जो हाउस नंबर है इनके यहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया गया है।
ऐसे एक 4177 मामले जो हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी कि सोचिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने सारे झोल हमें देखने मिल रहे हैं, यानी कि गड़बड़ियां देखने मिल रही हैं। मैं इसका आरोप नहीं लगाऊंगा ये कि वोट चोरी हुई या कुछ हुई, लेकिन गड़बड़ी जरूर है। ये एक घर दिखाया, एक छोटा सा घर जो है वो दिखाया उन्होंने, और ये बताने की कोशिश की कि इस एक छोटे से घर में कितने लोग रह सकते हैं। और इस घर के अंदर लगभग 30 लोगों के रहने की जानकारी वोटर लिस्ट के अनुसार मिली गई है। और उन्होंने आरोप लगाया कि 214 घरों में 3335 वोटर्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग मामला देखने मिला है। यहां पर घसीटा राम नाम की एक दुकान थी वर्ली में, और जो डिमोलिश कर दिया गया है काफी पहले, ऑलमोस्ट 10 साल पहले डिमोलिश किया गया है, लेकिन वहां पर भी आज भी लगभग 86 वोटर्स के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं, यानी कि जो जगह है ही नहीं वहां पर 86 वोटर्स के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। एक वक्त पर वहां पर वो जगह थी, लेकिन उस जगह के वहां से खत्म होने के बाद इन वोटर्स के नाम और एड्रेस चेंज करने चाहिए थे, जहां के हैं वो वहां पर डालना चाहिए थे, लेकिन वहां पर जो है चेंजेस नहीं किए गए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां पर जो है एक दुकान के अंदर जो है वोटर्स के नाम डाले गए, यानी कि घरों में जो है रहने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता था और दुकानों का एड्रेस नहीं लिया जाता था, लेकिन इसमें भी दुकानों के नाम जो है वो वोटर लिस्ट में डाले गए हैं। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर आदित्य ठाकरे ने यह आरोप लगाया है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े पैमाने पर वोटों में गड़बड़ी हुई है और लगभग 19,000 से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम, एड्रेस, पिता के नाम, बेटे के नाम, इन सारी चीजों में गड़बड़ियां पाई गई है। तो इस सारी चीजों को अगर देख लिया जाए तो एक बड़े चेंजेस की ज़रूरत है जो हमारे वोटर लिस्ट है उसके अंदर। और वोटर लिस्ट की अगर बात करें उसे एक बार फिर से चेक करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि जो लोग जहां पर पहले रहा करते थे क्या वहां पर रह रहे हैं, क्या उन्होंने बदल दिया है, क्या कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, उन्हें अपडेट नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। और बीएमसी चुनाव के पहले इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं।